मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।